मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ गई है हमारी खास मेहमान और आपकी फेवरेट एस्ट्रो रश्मि मिगलानी जी। तो रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। डिप्रेशन आजकल इस जनरेशन के टाइम पर इतना बढ़ गया है कि हर कोई देखो टेंशन में रहता है। तो आखिर इसके कारण है क्या और इसके उपाय क्या होंगे, ये हमें बताएंगी आज रश्मि जी अपनी जुबानी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की जी। तो रश्मि जी, ये डिप्रेशन आखिर होता है क्यों? देखिए समर, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। जब हम अपसेट हो जाते हैं, इतनी कोशिश करने के बाद भी चीज़ें हम फिक्स नहीं कर पाते, हम ठीक ट्रैक पर नहीं लेकर आ सकते उनको, हम हार जाते हैं, हम विड्रॉ कर लेते हैं। जब हम हार जाते हैं, हमें कोई सल्यूशन नहीं दिखता, कोई लाइट नहीं दिखती, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट द पॉइंट इज़, हारना क्यों है? जब हम हारेंगे ही नहीं तो हम डिप्रेशन में क्यों जाएंगे? तो सिंपल सी कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे आज। पहले जानेंगे डिप्रेशन को क्या होता है, किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, उसके बाद इस डिप्रेशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज़ एक हस्बैंड वाइफ की ही बात करते हैं। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ पे रोज़ चिल्लाता है और कभी वाइफ कुछ एक आधा वर्ड बोलने की हिम्मत भी करती है, रिवोल्ट करने के लिए, कुछ चीज़ें फिक्स करने की, किसी से शेयर करने के लिए, उसको फिर दबा दिया जाता है। तो इन अ वे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। वो धीरे धीरे पेन ले के ग्रेजुअली इतना सहम जाती है, उसको लगता है मेरी सारी ज़िंदगी हो सकता है ऐसे ही निकलेगी, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। डेली का उसकी डांट सुनना, बिना किसी रीज़न के उसकी मार सहना। तो ग्रेजुअली क्या होता है, वो लेडी जो है धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में आ जाती है। वो डिप्रेशन में क्यों आई? क्योंकि वो हिम्मत हार गई। जो सल्यूशंस आगे थे, जो उसके ऊपर उठने के, बाहर निकलने के इस लाइफ से उसके पास ऑप्शंस थे, उसने उनको रिवील ही नहीं किया, उसने उन पे वर्क नहीं किया। अगर उसने हिम्मत की होती तो शायद वो उनको रिलेशंस को सुधार सकती थी, और अगर सुधार नहीं सकती तो प्रॉब्ली उस रिलेशन से बाहर जा सकती थी। काफ़ी ऑप्शंस हैं आजकल लोगों के पास। ये चीज़ें हैं। तो डिप्रेशन की वजह जो है वो बेसिकली, जब डिप्रेशन में कोई एक आ जाता है इंसान, तो क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एक वो अपने आप को बाकी सोसाइटी से कट डाउन कर देता है इंसान। सोसाइटी से कट डाउन कर देना, किसी से बात नहीं करना, किसी की बात नहीं सुनना, चिड़चिड़ापन होना, खाना नहीं खाना, बात बात में गुस्सा करना। सारे दिन लोग कंप्लेंट करते हैं। सपोज़ कोई डिप्रेशन में कोई बच्चा है या कोई अडल्ट है, पेरेंट्स उनके कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं सारा दिन फ़ोन में पता नहीं क्या करते हैं, लेटे रहना और फ़ोन पे बात करते रहना, फ़ोन पे सामना लगे रहना। सो इट इज़ लाइक एक काफ़ी जो है इंसान उसमें इंट्रोवर्ट हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। उसकी लाइफ जो है उसके रूम में ही सीमित हो जाती है, एक लिमिटेड हो जाती है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ क्या होता है, जब आप अपने रूम में हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, माना आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आया। जब आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आया, आपके करियर पे इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। जब एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, आप घर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे, यानी कि फाइनेंसिस कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखा जाए, डिप्रेशन जो है एक स्लो पॉइजन की तरह है, जो हमारी को खा जाता है बॉडी में हमारी पूरी। और जब ये धीरे धीरे साइलेंट किलर की तरह काम करता है, और इन अ वे अगर देखा जाए, इसको एक ठीक से एक पॉजिटिव वे में इसको लेके चले, तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम कभी किसी को आएगी ही नहीं। डिप्रेशन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो एक हेल्दी लिविंग अपने आप ही इंसान जिएगा। तो ये डिप्रेशन जो है हमारा, एक बात करें, हमारा एक चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें से इवॉल्व हो सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जैसे हम कर सकते हैं डिस्कस इसके लिए। तो जब भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, हमारा प्लैनेट जब मून हमारा डेबिलिटेटेड होगा, मैलेफिक होगा, या मर्क्यूरी हमारा जब मैलेफिक और डेबिलिटेटेड होगा, तो हमारे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो रश्मि जी, डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या खास उपाय हैं आपके लिए, हमारे दर्शकों के? जी, सबसे पहले जैसे कहा आपको कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। डिप्रेशन में जाना कोई सल्यूशन नहीं है। लोग कई बार इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं।
तो कई बार आपने कभी सोचा है, ये थॉट भी अगर आपके माइंड में आया, आपके पेरेंट्स पर क्या गुजरेगी, आपकी फैमिली पर क्या गुजरेगी? आपने तो ठीक है एक कट डाउन शॉर्टकट सोल्यूशन निकाल लिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे ये एक स्टेप ले लेना चाहिए अब। बट ये स्टेप क्यों लेने का आपका थॉट में आया? बिकॉज आपने ऑप्शंस जो थे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, आपने उन पे वर्क ही नहीं किया। आपने देखा ही नहीं मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन से मैं कैसे बाहर, इस डिप्रेशन से मैं किस तरह से बाहर निकल सकता हूँ। अगर सपोज मैं डिप्रेशन में, यूजुअली लोग क्या करते हैं डिप्रेशन में आते हैं अपने आप को सूद करने के लिए, अपना स्ट्रेस निकालने के लिए, कभी कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है, कोई ड्रग्स ले लेता है, कोई लिकर ले लेता है। और कभी कभी जब भी हम सपोज ज़्यादा देखते हैं लोग की प्रॉब्लम में है, पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स उन्हें काउंसलिंग के लिए ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो डिप्रेशन तो उनका ठीक होना शुरू हो जाता है, बट उस डिप्रेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत लंबे समय तक वो फिर उसको हैंडल करना, फिर एक नया चैलेंज आ जाता है लाइफ में कि अब उसको भी हैंडल करना है हमें। तो मैं आपका एक बीच में मतलब बात करना चाहती जी, हूँ। जो बोलिए। हमें डिप्रेशन देता है, जो भी बंदा, चाहे वो हस्बैंड है या कोई भी है, उसकी लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल लेकिन नहीं। हमारी लाइफ इतनी स्पॉइल हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जो इस चीज से जूझ रहे हैं। अब देखिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि डिप्रेशन में जब हम होता है इंसान, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन आई है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज किसी हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कहा, वाइफ दिन भर सुबह से रात तक रो रही है, आपको लगता है हस्बैंड पे 1% फ़र्क पड़ेगा? सीरियसली। तो अगर हस्बैंड पे 1% भी फ़र्क पड़ रहा होता तो वो सिचुएशन में उसकी वाइफ आज इस सिचुएशन में होती ही नहीं। सो देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग, जस्ट डू द रेमेडीज़, डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू, एंड जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। डिप्रेशन से आपको निकलने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी, आप उन पे वर्क करिए और देखिए आप कितनी एक हैप्पी लिविंग जिएंगे, कैसे आप अपने डिप्रेशन से इवॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी अभी कहा आपसे कि हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट और मून प्लैनेट जो है, जब ये डेबिलेटेड या मैलेफिक होगा तो हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब इनको फिक्स कैसे करना है? मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी को फिक्स करना, जितनी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना आप आंवला खाएंगे, जितना आप छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम खाएंगे, उतना आप अपना डिप्रेशन से इवॉल्व होने में आपको ये हेल्प करेगा। जितना आप मून लाइट में बैठेंगे, स्पेशली फुल मून वाले दिन और फुल मून से 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, व्हेन देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ मून लाइट इन द स्काई, आप उस स्ट्रेच में मून लाइट में बैठिए और आपको देखिए कितना कामिंग इफेक्ट आता है, कितना सूदिंग इफेक्ट आता है। और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जिस वजह से डिप्रेशन आ रहा है, उस पर वर्क कीजिए। वो देखिए उसका रूट कॉज कहाँ है। आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प चाहिए, वो लीजिए, आप डिस्कस कीजिए। और जितना आप डिस्कस करेंगे उतना आपका स्ट्रेस बाहर निकलेगा, उतना आप लाइट फील करेंगे, उतना आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। दूसरा है, जितना जब हम जो हम डिप्रेशन क्या है, बेसिकली एक तरह की नेगेटिविटी ही है। नेगेटिविटी मतलब एक तरह सा एक ऐसी एनर्जी आपकी बॉडी में इकट्ठी हुई हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो आपको अंदर ही अंदर घुट देती, घुटन सी महसूस कराती है कि आप बिल्कुल किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, हंसना भूल जाते हैं लोग। पेरेंट्स कहते हैं डिप्रेशन में हमारे बच्चे अगर आ जाते हैं तो उसके लिए सिंपल सा एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक है कि आपने ऑक्सीजन इनटेक अपनी बढ़ानी है। ऑक्सीजन इनटेक कैसे बढ़ानी है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जितनी बेसिक एक्सरसाइजेस करेंगे, योगिक एक्सरसाइजेस करेंगे, आप वॉक पे जाएंगे, जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, उतना आपकी ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगी तो अपने आप आपको एक सूदिंग इफेक्ट, एक कामिंग इफेक्ट मिलेगा और आप उस डिप्रेशन से धीरे धीरे फिर बाहर निकलने लगेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपको सबसे ज़रूरी बात बताऊंगी, जो ये यूनिवर्स है, ये प्रॉब्लम उसी को देता है जिसमें उसको फेस करने के चैलेंजेस होता है, फेस करने की एनर्जी होती है, क्षमता होती है, जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो अगर यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको कुछ एक चैलेंज दिया है कि एक कुछ प्रॉब्लम दी है आपको, तो वो कुछ सोच समझ के दी गई है कि आप उस चैलेंज से, उस प्रॉब्लम से इवॉल्व हो सकते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये मेरे पास प्रॉब्लम आई है, मेरे पास ही ये क्यों प्रॉब्लम आई है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम दी गई है, गॉड ने ये आपको प्रॉब्लम दी है, तो साथ एनर्जी भी ज़रूर दी है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कामली सोचिए। स्ट्रेस में रह के, डिप्रेशन में रह के कुछ स्टेप लेना, कुछ गलत स्टेप लेना कोई सल्यूशन नहीं है। फिर एक पॉजिटिव एफर्मेशन आपने ज़रूर लिखनी है। आपने एक पेपर लेना है, उस पर आपने लिखना है, आई एम वेरी हैप्पी, whatever problem I have had in my life, in my past,
आई एम इवॉल्विंग आउट ऑफ इट। और उस पेपर को डेली आपने लिख के अपने ऐसी जगह पर पेस्ट करना है जो मैक्सिमम विजिबल एरिया है। सपोज़ आप ऑफिस में हैं तो अपने वर्क स्टेशन में लगाइए, आप घर में हैं तो अपने सामने वाली वॉल पे उसको पेस्ट कीजिए और डेली उसको देखिए। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, जितना ज़्यादा ये स्टेटमेंट आप पेस्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, रूट आउट करने के लिए उस पर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आप इवॉल्व होते जाएंगे इस डिप्रेशन से। और जो प्रॉब्लम जिस बात से आपको डिप्रेशन हो रहा है, जो बात आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, उसके लिए आपने एक दूसरा पेपर लेना है। उस पर आप अपनी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा इस चीज़ के लिए। उस पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है। उस टिश्यू पेपर पे आपने प्रॉब्लम लिख के उसको टेयर कर देना है, फाड़ देना है, फाड़ के उसको आपने फ्लश कर देना है ताकि जो प्रॉब्लम है आपकी वो फ्लश आउट हो गई है। सो दिस इज़ इट, ताकि आप जितनी नेगेटिविटी है, जितनी प्रॉब्लम है आपकी वो ख़त्म हो रही है। सो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो डिप्रेशन से जल्दी से दूर हो जाएंगे और एक हेल्दी लिविंग जिएंगे, हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे और कभी भी कोई नेगेटिव थॉट हमारी लाइफ में नहीं आएगा। और जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे हम उसको बोल्डली फेस करेंगे, एनर्जी से फेस करेंगे और एक हेल्दी लिविंग, एक हैप्पी लिविंग की तरफ इवॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, आपने इतना अच्छा टॉपिक आज लिया है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं क्या, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ऑफिस जो में, स्टूडेंट्स में, हर जगह ही स्ट्रेस है आजकल। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन ऑफिस में है, घर में है, फैमिली में है, बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं हर कोई स्ट्रेस को झेल रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा है तो उसका सोल्यूशन भी रश्मि जी ने हमें बखूबी बता दिया है। तो आप इनके बताए हुए उपायों को आजमाइए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आइए, क्योंकि अगर हम हैप्पी हैं तो सब कुछ हैप्पी है। हमें खुदा ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है इस लाइफ को जीने के लिए, तो क्यों ना हम रश्मि जी के इन उपायों से अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं। तो ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंडिया न्यूज़।